देवाधिदेव भगवान महादेव की अनुकंपा दिन रात बरसती है और उन्हीं अनुकंपा को समझते हुए भगवान भोलेनाथ ने एक ऐसा वरदान स्वरूप समय ला रखा है जो शायद आपके कैरियर को बहुत अच्छा ले जाए, जो शायद आपके जीवन को खुशहाली से भर दे। क्या होगा ये पूरा कार्य, इसी पर हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। आपको ध्यान होगा कि 7 जुलाई सन 2023 का वो दिन था जब आपके ठीक 10वें भाव पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपना गोचर प्रवेश किया था। परंतु जैसे ही अभी डेट आएगा 23 जुलाई सन 2023 को, उसी दिन यही शुक्राचार्य हो जा रहे हैं वक्री। अब ये वक्री स्थिति में आएंगे, इसका मतलब इनके अंदर चेष्टा बल की अभिवृद्धि हो गई। मतलब इनके आपके अंदर भी वो चेष्टा बल आएगी, अर्थात जहाँ पर हमारे ग्रह होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा वो कार्य करते हैं। किस राशि पर हैं? तो ये 5 नंबर राशि पर हैं, जो कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न से ठीक 10वें भाव पर पड़ता है, जो कि सूर्य शासित यह राशि मानी गई है। यहाँ पर आकर के शुक्राचार्य जी का सबसे बड़ा कर्म ये होगा कि कैरियर के प्रति आपका फोकस बढ़ जाएगा। माना जाता है कि शुक्र जहां पर समाहित होते हैं, जहां पर निहित होते हैं, वो स्थान हमारे जागृति अवस्था में आ जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं, क्योंकि सुंदर ग्रह हमारे शुक्राचार्य हैं। तो इसलिए कैरियर में एक सौंदर्य का वातावरण आपको देखने को मिल सकता है। यदि किसी कारण से हमारे काम धंधे में वहां पर परेशानियां थी, तो आप ये मानिए कि उन परेशानियों से एक प्रकार से मुक्ति का समावेश भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही हमारे कैरियर ही डिसाइड करते हैं कि हम बिजनेस में सफल होंगे या हम जॉब में सफल होंगे। तो आप कोई भी कार्य करते हो, उन कार्य में ही एक सफलता का वातावरण भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस टाइम पर आपके लिए मिला। अब ये 23 जुलाई से वक्रित हो ही रहे हैं, और कब तक रहेंगे? तो 7 अगस्त तक ये आपके 10वें भाव पर रहेंगे। 10वें भाव पर होकर के बहुत कुछ श्रेष्ठ कार्य करेंगे आपके कर्तव्यों को लेकर के। जो आपकी जिम्मेदारियां जो आपने लिया हुआ है अपने हाथ में, कुछ भी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी आप करेंगे। लेकिन जैसे ही 7 अगस्त का ही डेट आएगा, यही शुक्राचार्य एक और बड़ा ऐलान करेंगे भगवान भोलेनाथ की कृपा से। वो वक्री स्थिति में ही आपके 9वें भाव पर आ गए। मतलब अभी तक कहाँ थे? कर्म स्थान पर। और जैसे ही 7 अगस्त को का डेट आएगा, ये आपके पुनः फिर से आ जाएंगे आपके 9वें भाव पर। जैसे 9वें भाव पर आते हैं, हमारा भाग्य जागृति अवस्था में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 9वां भाव हमारे भाग्य का है, भाग्य का साथ मिलेगा। कब तक रहेंगे? तो 7 अगस्त से लेकर के 1 अक्टूबर तक ये यहीं पर रहेंगे, और वक्री स्थिति 4 सितंबर तक वक्री रहेंगे। इसका मतलब मोटी मोटा आप ये समझिए कि भाग्य की जागृति हमारे जो बॉस हैं, जो सीनियर हमारे हैं, उनसे हमको सपोर्ट मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। जो बच्चे पढ़ाई इत्यादि में हैं, उनके पढ़ाई में भी एक सौंदर्य का वातावरण आएगा, मतलब अच्छा है। धर्म क्षेत्र में भी, क्योंकि शुक्राचार्य स्वयं एक तांत्रिक ग्रह माने जाते हैं, और मृत संजीवनी विद्या का इन्होंने ही मतलब जनक, ये इन्हीं ही जनक माना गया है। इसलिए धर्म, कर्म और हमारे पूजा अर्चना का भी एक श्रेष्ठ प्रतिफल इस समय पर हमें मिल पाएगा। यही वो भाव है जो साथ में साथ आपके पिता जिसका भाव भी है। तो इसलिए किसी कारण से पिता के द्वारा भी यदि अशांति का वातावरण था, या दोनों में आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, तो यहाँ पर देखेंगे वो चीज़ अनुकूल हो जाएगा। यदि उनके स्वास्थ्य में भी परेशानी है, तो स्वास्थ्य की अनुकूलता भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि ये आपके द्वादशेश होने के कारण कुछ स्वास्थ्य में आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, अपने पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता भी पड़ेगी। यही आपके सप्तमेश हो है, और सप्तमेश यदि हमारे 9वें भाव पर वक्री हो जाए, तो दाम्पत्य जीवन में एक अच्छा भाग्योन्नति का अवसर। दाम्पत्य, आप अपने पति या अपने पत्नी के साथ मिल करके अपने भाग्य को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये 9वां भाव हमारा भाग्य है, 7वां भाव हमारे जीवन साथी। तो जीवन साथी से मिल करके भाग्य को उन्नति प्रदान करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सुंदर समय, जो कोई सामान्य नहीं हो सकता। इसी सावन मास में ये योग बना हुआ है। विशेष बात, अब जैसे ही यहाँ पर ये पहुँचते हैं, तो क्या होगा? 1 अक्टूबर का वो दिन होगा जब यही शुक्राचार्य पुनः वापस अपने ही घर पे चले जाएंगे। मतलब 10वें भाव से पहुंचे कहाँ? 9वें भाव पे, और 9वें भाव से फिर से वो चले जाएंगे 10वें भाव पर। मतलब एक साथ आपको 2 घरों का रिजल्ट मिल रहा है। आप समझिए जरा, एक तो आपके कैरियर का और दूसरा आपके भाग्य का। इससे बड़ा कोई प्रभाव हो सकता है क्या कि एक टाइम पर 2 हमको हाउस के रिजल्ट मिले? तो इसलिए भाग्योन्नति के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ आपके कैरियर में ग्रोथ के दृष्टिकोण से ये बहुत उपयुक्त है। सप्तमेश होने के कारण, सप्तमेश जब 9वें भाव पर जाते हैं, 10वें भाव पर जाते हैं, तो बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी इसे अनुकूल ही माना जाएगा।
अब ये शुक्राचार्य भगवान शंकर जी के स्वयं पुत्र हैं। कैसे पुत्र हैं तो आपको बता दें कि यही शुक्राचार्य बहुत तपस्या की भगवान भोलेनाथ की। तपस्या के फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ ने इन्हें मृत संजीवनी विद्या दिया। इस मृत संजीवनी विद्या का इन्होंने दुरुपयोग कर दिया और अपने सभी दानवों को जीवित कर देते थे, जिससे सभी देवता त्राहि त्राहि करते हुए भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ से कहा, महादेव ये आप क्या इन्हें वरदान दे दिए, आप तो किसी को कुछ भी दे देते हैं, लेकिन इससे हम देवताओं को बड़ी पीड़ा हो रही है। तब भगवान भोलेनाथ ने इन्हीं शुक्राचार्य को उठा करके अपने मुख में डाल करके निगल गए। अब इन्हें शुक्राचार्य को कुछ बाहर निकलने का मार्ग नजर नहीं आ रहा था। तब इन्होंने क्या किया, भगवान शिव के लिंग मार्ग से ये बाहर निकले थे और शंकर जी ने जब इसे देखा तब तुरंत त्रिशूल उठाकर इसे मारना चाहा। तभी माता पार्वती ने आकर के भगवान भोलेनाथ को रोक दिया और कहे, हे भोलेनाथ ये आपका पुत्र है, क्योंकि आपके द्वारा ही ये अभी बाहर निकला है। तभी से भगवान शिव के ये पुत्र माने जाते हैं। अब इस समय पर इस भोलेनाथ की कृपा को कैसे प्राप्त किया जाए, साथ ही इस शुक्र को कैसे प्राप्त किया जाए, ध्यान रखिएगा शुक्र साक्षात धन के देवता माने गए हैं। हमारे कुंडली के अनुसार सभी 9 ग्रहों में यदि धन का कारक कोई ग्रह होता है तो वो है साक्षात शुक्र। तो इसलिए शुक्र की ऐसी कौन सी आराधना करें भगवान भोलेनाथ की जिससे ये शुक्र भी प्रसन्न हो जाए और धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाए। तो इसके लिए बताया गया है स्फटिक शिवलिंग। स्फटिक शिवलिंग छोटा मिलता है, बड़ा मिलता है, बहुत चमकीला होता है, कांच के समान यह दिखता है। इसे आप ला सकते हैं, इसी सावन के महीने में ला करके अपने घर में स्थापित करें और भगवान भोलेनाथ से विनती कीजिए कि हे भोलेनाथ आप आकर के हमारे इस स्फटिक शिवलिंग पर आप समाहित हो जाएं। और जब उनकी आप अपने हिसाब से उनकी पूजा कीजिए, चंदन इत्यादि लगाइए और अगरबत्ती दीप दिखाइए और भगवान का आप ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र आप जाप कर सकते हैं। इससे होगा क्या, भगवान शंकर उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु आने नहीं देते। कोई एक्सीडेंट दुर्घटना की संभावना यदि हो तो वो टलने की संभावना सर्वाधिक हो जाती है। जहाँ पर ये स्फटिक होता है, चमकीला या धातु है ये स्फटिक, इसलिए यह शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और इसी कारण से शुक्र सदैव के लिए आपके घर में भी धन धान्य की वृद्धि करते हैं। साथ ही मां लक्ष्मी से सीधा इन्हें जोड़ा जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा उस घर पर विराजमान होती है जहां पर यह स्फटिक का पत्थर होता है। तो इसलिए स्फटिक की यदि आप अपने घर पर रखते हैं तो मां लक्ष्मी का सानिध्य, भगवान भोलेनाथ का सानिध्य और साथ ही साथ ये शुक्र देव जो सदैव आपके लिए धन धान की वृद्धि करेंगे, उनकी जागृति भी बनी रहती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो हर बार की भांति अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।